एक अपमानित औरत उसी पुरुष से आखिर प्यार कैसे करेगी। औरत की दुर्दशा की बहुत ही मार्मिक कहानी। आज उसके पीरियड्स का पहला दिन था। पेट में अजीब सी ऐंठन आधी रात से ही थी। बिस्तर से उठने की तनिक भी इच्छा नहीं हो रही थी उसकी। घड़ी की सुइयां सुबह के 7:45 बजा रही थी। रविवार का दिन होने के कारण 15 मिनट और सोने के लिए उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन कुछ ही देर में वो नींद के इतने गहरे आगोश में थी कि उसे दोबारा घड़ी की अनवरत चलती सुइयों का ख्याल ही नहीं आया और वो 1 घंटे तक सोती ही रह गई। रात में दर्द से कराती हुई उसकी आंख ही नहीं लगी और सुबह आंख खुलने का नाम ही नहीं लेना चाह रही थी। तभी अचानक उसके पति की चीखती आवाज आई, ओह मैडम, उठना नहीं है क्या आज? और हड़बड़ाकर उसकी नींद खुल गई। किसी तरह कराहते हुए वो बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई। आज तबीयत नहीं ठीक है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, रात भर सोई नहीं हूँ इसलिए नींद नहीं खुली। ठीक है, लेकिन अब तो उठ जाओ और चाय नाश्ता बनाओ। क्या हुआ, आज रविवार है, लेकिन पेट को तो नहीं मालूम ना, भूख लग रही है। उसने एक उम्मीद की थी अपने पति से कि शायद वो अपने पेट की भूख के साथ मेरे पेट के दर्द को भी महसूस कर पाएंगे, जिस वजह से उसने आज पूरे हक से अपने दर्द को उनके सामने रखा था। लेकिन अफसोस, उसे नाकामयाबी ही मिली और मजबूरन उसे किसी तरह दर्द भरे पेट को लेकर उठना ही पड़ा। वो उठी, खड़े होने की उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी। नाभि के नीचे का पूरा हिस्सा अकड़ सा रहा था। दर्द से लंबे समय तक खड़े होने की वजह से पैरों में कपकपाहट हो रही थी। लेकिन यह सब उसे अकेले ही महसूस करना और सहना था, क्योंकि उसके दर्द को समझने वाला आज कोई नहीं था और आज से पहले भी नहीं होता था। कितना समय लगाओगी, 1 कप चाय और नाश्ता बनाने में इतना समय लगता है? वो मौन रही, क्योंकि बोलने और जवाब देने का कोई औचित्य नहीं था और उसे अभी अपने दर्द से ही इतनी तकलीफ महसूस हो रही थी कि वो पति की बातों पर गौर ही नहीं कर पा रही थी। ये लीजिए आपका नाश्ता। ये क्या, चाय ब्रेड? भूख लगी है मुझे, ब्रेड कोई खाने वाली चीज़ है? मुझे पराठा सब्जी खाने की आदत है, तुम जानती हो ये बात, फिर भी अपनी मनमानी करती हो। और पति ने गुस्से में चाय से भरा कप उसकी तरफ फेंक दिया और नाश्ता ना करने का फरमान जारी कर अपने लैपटॉप के साथ और बैठ गया। हाथ पर पड़े गर्म चाय के छींटों को जगह जगह महसूस करते हुए वहां से उठ खड़ी हुई। गर्म चाय की बूंदों के साथ साथ उसकी आंखों से टपकती आंसुओं की बूंदें उसके हर दर्द को बहुत ही अच्छे से बयां कर रही थी। वो भागकर रसोई में गई और नल के नीचे अपने हाथों को रख एक टक पानी की बहती धार को देखे जा रही थी और महसूस कर रही थी उस बहती धार के स्पर्श को, जो उसके हाथों की जलन को राहत पहुंचा रहे थे। वो यही सोच रही थी कि जिंदगी भी तो बस बहती धार की ही तरह है, जब तक लोगों के काम आओ तब तक लोगों को सुकून मिलता रहेगा, जैसे ही हटो लोगों की नज़रों में गिरा दिए जाओगे। तभी अचानक पति के आने की आहट हुई। पानी बिजली का बिल तुम्हारे मायके से नहीं आता जो इस तरह बर्बाद कर रही हो, और बस यही करना है या कुछ काम धाम भी सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? अब उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब जिक्र उसके माता पिता का हो रहा था। उसके खून में एक उबाल आ रहा था, फिर भी मौन थी वो अपने अनगिनत दर्द और असंख्य आंसुओं की बूंदों के साथ। ओह, मगरमच्छ के आंसू शुरू हो गए ढोंगी के। खून में ही खराबी है इसके, चरित्रहीन कहीं की, किसी काम की नहीं है ये। ना पति के सुख से मतलब है इसे, ना ही पति की सेहत से। बस हमेशा अपनी जिंदगी का रोना लेकर बैठी रहेगी घटिया औरत। देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शांत रहिए। फालतू की बहस मुझे नहीं करनी है। तू क्या करेगी बहस रे? क्या औकात है तेरी? तू है कौन? बोल। कोई अस्तित्व नहीं है तेरा, समझी? 2 कौड़े की औकात नहीं इसकी, आएगी ये लड़ने। वो अभी भी मौन थी। तेरे जैसे लोग पैदा होकर मर गए, आए और निकल गए। आई है बड़ी औकात दिखाने वाली। तमीज़ से बात करिए, चीखिए मत। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बहस मत करिए। और वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। कुछ वक्त के लिए अकेलेपन की तलाश करते हुए उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा खोल दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। पति दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन 10 मिनट तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला। 10 मिनट बाद जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, पति गुस्से में लाल। दरवाज़ा खुलते ही उसने जोर का एक थप्पड़ पत्नी के गालों पर जड़ दिया और वो फिर एक दर्द में उलझ गई। कुछ देर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पेट की ऐंठन का दर्द याद रखे या हाथ पर पड़े छालों का।
या इस वक्त जो गालों पर कुछ उंगलियों की छाप है उस दर्द को याद रखे। तभी आंखों में फूटते ज्वाला को लिए वो भी गुस्से में उठी और हर दर्द भूलते हुए पति की ओर तेजी से बढ़ी। उस गुस्से में आकर पति की तरफ एक जोर का धक्का दिया, लेकिन पति तो पति है, उस पर उसके धक्के का कोई असर नहीं हुआ, मगर स्वाभिमान को बहुत चोट लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने गुस्से में पत्नी का हाथ जोर से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा अंदर से धड़ाम से बंद करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। गुस्सा इतना हावी था कि उसे कुछ न सूझा और उसने दोबारा दरवाज़ा खोलकर देखने की भी कोशिश नहीं की और कुछ ही पलों में ऐसे ही लेटे लेटे सो गया। करीब 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली और जैसे ही उसे याद आया उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया था, वो चौंक कर बैठ गया और दरवाजे की तरफ भागा। उसने हमेशा की तरह आज भी यही सोचा था कि वो बाहर ही बैठी होगी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आज वहाँ नहीं थी, आसपास भी नहीं नज़र आ रही थी। पति ने सोचा फ़ोन मिलाकर देखता हूँ, लेकिन घंटे की आवाज़ तो घर के अंदर से ही आ रही थी। ओह, फ़ोन तो ले ही नहीं गई है। तभी उसकी नज़र सामने पड़े चप्पलों पर पड़ी। अरे, बिना चप्पल के ही चली गई है वो तो। मैं भी कितना क्रूर हूँ, गुस्से में क्या से क्या कर जाता हूँ। अब कहाँ ढूंढूं उसे? और इस तरह के अनगिनत सवाल उसके जहन में घूम रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा था। पुलिस को खबर करने का भी भय था उसे कि कहीं वहीं ना फंस जाए और महिला उत्पीड़न के खिलाफ एफआईआर हो जाए उस पर। किसी और से बात कर नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहेगा क्या, क्योंकि गलती तो पूरी उसकी ही है। कई जगह उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे उसकी पत्नी नहीं मिली और निराश हताश वो अपने घर लौट आया। घर में भी उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए दोबारा वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी उसे एक झाड़ियों के बीच भीड़ जैसा दिखाई पड़ा। वो भागकर वहां पहुंचा। भीड़ को हटाते हुए उसने भीड़ में घुसने का प्रयत्न किया और जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके पांव थम गए। सामने उसकी पत्नी मौन खामोश सी पड़ी थी। बदन पर कपड़े की परत गायब सी थी। खून से लथपथ शरीर और हाथ पैर, चेहरे पर किसी राक्षस के नोचने का निशान साफ नजर आ रहा था। हाथ के छाले न जाने कितनी बार खुद को बचाने की जद्दोजहद में रगड़ खाकर फूट चुके थे। गालों पर अब सिर्फ किसी की उंगलियों के निशान के अलावा अनगिनत नाखूनों और उन घावों से निकलते खून के निशान से भरे हुए थे। लेकिन बावजूद इतने दर्द के अब वो चैन से सो चुकी थी। अब उसकी नींद में खलल डालने का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। अब उसके शरीर और मन पर अपने दर्द को समझने और महसूस करने वालों की उसे जरा भी जरूरत नहीं थी और अब अनगिनत दर्द का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। ये थी उसकी ज़िंदगी जिसने 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया था। उसने 7 मिनट की लड़ाई में इतना बड़ा कदम उठा लिया और गुस्से में पत्नी को घर से निकाल खदेड़ा और बाहर शिकार की तलाश में बैठे इंसान रूपी भेड़िए इसी फिराक में बैठे थे कि कोई शिकार मिले और उसे नौच खाया जाए। ब्याह के वक्त उसने यही सोचकर घर के भीतर पांव रखा था कि घर की 4 दीवारी में मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ मुझे दर्द तकलीफ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर के बाहर जब भी वो कदम रखती उसे ये उम्मीद हमेशा रहती कि मुझे बाहर की दुनिया से सुरक्षा प्रदान करने वाला मेरा पति या मेरा समाज जरूर होगा। वहाँ शायद कुछ पल सुकून से बिता सकती हूँ, वहाँ दर्द तकलीफ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अफसोस, दर्द देने वाले हर मोड़ पर खड़े हैं। वाह रे वाह तेरी कुदरत, अगर यही ज़िंदगी है तो ऐसी ज़िंदगी किसी को ख्वाब में भी ना मिले। आशा है कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अलग अलग विषयों पर कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।